मैं राहुल पाठक अपनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैं आपको प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा चुका हूं। तो पार्ट 2 में आपको सेकंड पार्ट में लेके आया हूं वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम इनको कंप्लीट कराएंगे। तो सेम उसी की तरीके से हम कुछ समय देंगे, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको हर प्रश्न के बाद। तो आप जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, देन अपनी नोटबुक पे लिख के बाद में उसको टोटल कमेंट में लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप चाहें वैसा करें। लेकिन हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जल्दी बताइए। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका राइट आंसर है आपका दूध और इसके उत्पाद। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी है। तो दूध के साथ साथ उसके और उत्पाद क्या हो सकते हैं? आप जानते हो दूध से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? घी, दही, ऐसी चीज़ें इत्यादि होती हैं जो दूध से रिलेट करके होती हैं, जो दूध से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब का यूज़ होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जौ, यब, जई, ओट, राई, गेहूं। इसका सही आंसर बताइएगा आप, क्या है? सही आंसर है आपका जौ। आपने देखा हो घर में जब पंडित वगैरह आते हैं, हवन वगैरह हो, कुछ भी हो, तो बोलते हैं यब। तो यब को ही जौ कहते हैं। याद रखिए, घर पे कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अच्छा विद्वान पंडित आता है, वो बोलता है यब लेके आइए, तो हम लोग भूल जाते हैं यब क्या होता है, तो वो जौ मांगता है, जौ। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका प्रयोग आपका मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग आप करने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं कब? वैदिक सभ्यता में। ठीक है, आगे देखिएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसका प्रयोग किया गया था, बताइए बच्चा। तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग किया गया था। आगे हम देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। फास्टली आंसर बताइए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आगे देखते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए बच्चा। सही आंसर है उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आय के आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिएगा, इसका सही क्रम क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं घर में बोलते हैं सब लोग ऐसा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे पहले कौन सा आता है ये देख लीजिए। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। थर्ड, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। डी, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चा? फास्टली बताइए। इसका सही आंसर है, सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर आता है संन्यास। ये हमारा बता दें हम आपको, ये 100 साल का समय होता है, जो कि 25 ईयर्स में डिवीज़न किया जाता है। तो ये 4 पोर्शन में डिवीज़न होता है। 25-25 साल का जीवन होता है। 25 साल बच्चा ब्रह्मचर्य में रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर वो गृहस्थ में शादी संबंध करता है गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में चला जाता है, उसके बाद देन 75 साल के बाद वो संन्यास ग्रहण करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। किस पर आधारित थी? फास्टली बताइएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपकी थी व्यवसाय पर। किस पे आधारित थी? व्यवसाय पर। ओके, आगे हम बात करते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला
पहला यूरोपियन कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका एसएससी, ये मैं जितने प्रश्न करा रहा हूँ वो एसएससी, एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये कहीं ना कहीं मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, ये बहुत सारे एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग ध्यान से इनको कंप्लीट करेंगे। तो बताइए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जर्नल कनिंगम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मैक्स मूलर। ओके, आगे हम बात करते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। तो इनकी कहाँ है बच्चा, बताइए फासली? सप्त सिंधु है इसके। राइट आंसर क्या है? सप्त सिंधु। जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था, इसे सप्त सिंधु कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे बताइए? बल, विदित, बर्मन या कर? क्या कहा जाता था उसे? उसे कहा जाता था बलि। क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में फास्टली लिखेंगे, क्योंकि सबको पता है इसका आंसर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ऋग्वेद से। ओके, आगे हम देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से? फास्टली आंसर बताइए। ये भी सिंपल है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें, भारतीय प्रतीक राष्ट्र चिन्ह जो पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब सब जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो अब हम आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बता दें आपको। ये बौद्ध और जैन धर्म के प्रश्नों की शुरुआत यहीं से होगी। तो हम बौद्ध और जैन धर्म के प्रश्नों को भी कंप्लीट करेंगे। वैदिक सभ्यता में मैंने 3 पोर्शन ऐड कर दिए थे, शुरू में बताया था मैं। वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन। ठीक है, तो तीनों के प्रश्न कंप्लीटेड एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वो अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लुम्बिनी। ठीक है, आगे देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। किसके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक मौर्य का रुमनदेय स्तंभ के द्वारा इसको अंकित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे बताइए? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। जो बच्चे पढ़े होंगे जरा सा भी, उनको सबको पता होगा ये किस वंश से संबंधित हैं। ये आपके हैं शाक्य वंश से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बौद्ध धर्म प्रवर्तन महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ये कहाँ आयोजित की गई थी? फासली बताइएगा। वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में? तो कहाँ की गई थी? ये आपके राजगृह में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये आपके अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। किसने किया था? ये आपका किया था हर्ष ने। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। कहाँ किया गया था? ये कन्नौज में किया गया था। जबकि अशोक के समय 3री और कनिष्क के समय में 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया गया था। तो इन चीज़ों को जो मैं बोलता हूँ उनको बहुत अच्छे से सुनेंगे आप लोग। चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पे। ये क्वेश्चन नोट करें एंड देन उनका डिस्कशन भी नोट कर लें, तो आपको कंप्लीटेड बहुत अच्छे से हो जाए, अच्छे से कवर कर लेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं।
एक सेकंड, आगे देखिएगा। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है बच्चा, बताइएगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सा है, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक का भी आगे क्वेश्चन मिलेगा तब आपको पता चलेगा त्रिपिटक क्या होते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे बड़िक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसमें राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका स्त्रियां एवं शूद्र। इन ये वर्गों को आप महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था इन्होंने। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था, बताइए। पहला वाला गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। सब बच्चे जानते हैं ये दिया था आपका सारनाथ में। ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। एक कौन सा आंसर सही है, फास्टली बताइए। इसका आंसर सही है बच्चा, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। 3 आंसर आपके राइट हैं। आगे हम देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कहाँ प्रकट हुए थे, देखिएगा। हम देखते हैं हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में। किसके काल में हुए थे, ये आपके हुए थे बुद्ध के काल में। आगे हम देखते हैं। ठीक है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। किस भाषा में रचे गए हैं, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरेमेइक भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो ये आप देख लीजिए किस भाषा में रचे गए हैं, ये आपके हैं पाली भाषा में। किस में, पाली भाषा में। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। देखिए, इस तरीके से जब प्रश्न पूछा जाता है तब आप खासकर देख लीजिए, ध्यान रखिए। ये क्या लिखा है, बुल, और बुल माने सब बच्चे जानते क्या होता है, सांड। तो इन्होंने सांड ना लिखे, क्या लिख दिया है, बुल। तो बस ये ही प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे सोच कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वर्डों से। तो आप देख लीजिए, इंग्लिश वर्ड भी इस तरीके से लिख दिए जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, जन्म के, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। तो ए का इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जन्म। कमल एवं साँड़ का संबंध, कमल व साँड़ का संबंध किससे है, जन्म से। घोड़ा ग्रह त्याग से, और पीपल बोधिवृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्माण से, एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ठीक है, याद रखिएगा, स्तूप का संबंध किससे है, मृत्यु से। जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो मेरी वीडियो देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो सारे बच्चे इनको क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। वाराणसी में, गया में, नालंदा में, तक्षशिला में। बताइएगा, फास्टली आंसर दीजिए बच्चा आप लोग। कहाँ दी गई थी, आपका दिया गया था बौद्ध गया में या नालंदा में।
तक्षशिला में, वाराणसी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नालंदा में। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बौद्ध गया में, कपिलवस्तु में, राजगृह में। फास्टली आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा आपका बौद्ध गया। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ये बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? फास्टली बताइए। सारे बच्चे बता देंगे जो पढ़े हुए हैं। तो इनको कहा जाता है त्रिरत्न। ओके, इनको क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। ठीक है, अब इनको देखिए, इनका डिस्कशन अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक कहा गया है। इसको श्लोक को देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ओके, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, बताइएगा। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, हिंदू धर्म का। तो ये आपका हो जाएगा, पहले से आप लोग जान रहे हैं, हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा? बौद्ध धर्म। राइट, आगे देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकादशक। बताइए। एकास्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका राइट आंसर होगा आपका स्तूप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? स्तूप। आगे हम देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? अब बुद्ध की मृत्यु को आप लोग बताएंगे बहुत फास्टली। कौन कौन बच्चा जानता है? फास्ट बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। आपका ए आंसर सही है। अब आगे देख लीजिए इसी तरीके से। ठीक है, आगे हम आपसे नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्च मौर्य काल में, गुप्त काल में। फास्टली आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर है बुद्ध के युग में। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर कौन थे? फास्टली बच्चा बताइएगा। अब महावीर की शुरुआत हो गई, तो जैन धर्म की शुरुआत। महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर। महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे। राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे, महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो 23वें अब देख लीजिए, पहले इसको समझ लो। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? आप लोग सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में, सारनाथ में, वैशाली में, श्रवणबेलगोला में। देखिए, श्रवणबेलगोला में। अब कहाँ किया था? फास्टली आंसर आप लोग बताएंगे। ये किया था आपका पावा में। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पावा को हम पूरा बोलते हैं पावापुरी। ठीक है, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी कहाँ स्थित है? पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर अभी मैंने बताए थे पार्श्वनाथ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ। फर्स्ट तीर्थंकर आपके कौन थे? आदिनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको इसलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक्स्ट्रा चीज़ों कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अब बताइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, अंग। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? फासली बताओ। अंग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छिद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। मैं इतनी चीज़ों को बताता हूँ तो इनको आप कहीं पे अपना पेन से एक रफ पेज में लिख के उसको थोड़ा 1-2 बार देख लें, देन कंप्लीट। या वीडियो को आप पॉज कर करके देख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख लें कंप्लीटेड, तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। कौन शासक था? फासली बताइए। वो आपका शासक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रावणबेलगोला आपकी बता दूं मैं, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था इन्होंने। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है रामेश्वरम में, कांची में, मदुरई में, श्रावणबेलगोला में। बताइए फासले। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है श्रावणबेलगोला। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रावणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना होगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। बताइए, महावीर की माता का नाम क्या था? फास्टली आंसर आप लोग देंगे सारे बच्चे और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देन महावीर की माता का नाम क्या था? मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।